गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकेंड की मोरल एजुकेशन की बुक है, नैतिक शिक्षा। आज हम आप लोगों को इसका 7 चैप्टर है सिद्धार्थ और देवदत्त की स्टोरी बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे कि सिद्धार्थ और देवदत्त मतलब कौन थे और उनकी ये क्या स्टोरी है। 6 चैप्टर हमने रीड करा दिया था और उसका जो क्वेश्चन आंसर था वो भी हमने राइट करके आप लोगों को सेंड कर दिया था। आई होप आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग उसको अच्छे से लर्न करें एंड रीड करें। आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7 चैप्टर जो है वो सिद्धार्थ और देवदत्त की स्टोरी है। जो ये दोनों कज़न थे, मतलब कि चचेरे भाई थे। सिद्धार्थ और देवदत्त एक दूसरे के चचेरे भाई थे। तो इस चैप्टर में सिद्धार्थ और देवदत्त में ये बहस हो रही होती है कि हमें हमेशा जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरों के दुखों को देखकर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जो लेखक होते हैं वो कहते हैं कि दूसरों के दुखों को देखकर उनकी हमेशा हमें मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें और दुख देना चाहिए। हमें दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें गरीबों और बीमार लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। मतलब कि आपके लिए ये मायने नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपकी खुशी मायने रखती है। नहीं, आपको दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। और गरीबों और बीमार लोगों की तो बहुत ज़्यादा मतलब मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए, दयालुता के साथ पेश आना चाहिए। हमें पशु पक्षियों के प्रति भी दया की भावना रखनी चाहिए। इस संबंध में एक कहानी सुनिए। यहाँ पर मतलब स्टोरी पशु पक्षियों के बारे में भी बताई गई है, उन्हीं के बारे में ही है, लेकिन हमें मनुष्यों के बारे में भी यही सोचना चाहिए। जो मतलब जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में बताया गया, वैसे ही इंसान के लिए भी हमें यही करना चाहिए और जानवरों के बारे में भी यही सोचना चाहिए। चले कहानी सुनते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को तो आप जानते होंगे। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्हीं की ये स्टोरी है। उनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। देवदत्त सिद्धार्थ से चिढ़ता था। मतलब जैसे होता है ना कि चचेरे भाई में थोड़ा बहुत अनबन होती रहती है, थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं एक दूसरे से, लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। उसी तरह देवदत्त और सिद्धार्थ भी थे। देवदत्त जो थे वो सिद्धार्थ से बहुत मतलब ऐसे चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे। और सिद्धार्थ लेकिन सिद्धार्थ जो थे वो देवदत्त से बहुत प्यार करते थे। चले देखते हैं। एक बार की बात है जब सिद्धार्थ सवेरे सवेरे बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से नीचे आया। हंस सिद्धार्थ के पास आकर गिरा। सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। मतलब कि एक बार की बात है, शायद वो लोग जंगल में गए थे, तो एक बार की बात है, तो वहां पर सिद्धार्थ ऐसे सुबह सुबह जंगल में जैसे वॉकिंग करते हैं लोग तो टहलते हैं, तो वैसे ही सिद्धार्थ भी बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक एक हंस उनके मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आकर गिरता। उनके ऊपर नहीं गिरता है, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। और सिद्धार्थ हंस जो होता है वो ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन वो सिद्धार्थ के पास ही में आकर गिरता है। और सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से हमेशा दयालु के मतलब स्वभाव के थे, दयालु स्वभाव के बच्चे थे, लड़के थे, तो उनमें थोड़ा सा दया आ जाती है। उन्होंने घायल हंस को उठा लिया, फिर उन्होंने उसके घावों को साफ किया और उसे अपनी गोद में बैठाकर पुचकारने लगे। पुचकारने मतलब प्यार से उसको ऐसे मतलब उस पे हाथ फेरने लगे। तो
उन्होंने घायल हंस को उठाया, उसके जो घाव थे उसे साफ किया और उसको अपनी गोद में बिठाकर उसे सहलाने लगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये है सिद्धार्थ और ये है देवदत्त, और ये है वो हंस जिसे मतलब चोट लगी हुई थी। थोड़ी देर में देवदत्त वहां पहुंचा और बोला, ये हंस मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से गिराया। मतलब वो थोड़ी देर बाद वही जगह पर वो जानते हैं कि मतलब मैंने हंस को तो तीर मारा तो शायद कहीं ना कहीं तो गिरा होगा, तो उसी को देखते हुए शायद वो देख लेते हैं कि सिद्धार्थ के पास वो हंस है, तो दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि ये हंस जो है ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसे अपने तीर से मारकर गिराया है। सिद्धार्थ नम्रता से बोले, मैंने इसे बचाया है, अतः ये हंस मेरा है। मतलब सिद्धार्थ जो होते हैं वो बहुत प्यार से, बहुत मतलब अच्छी तरह से मीठे आवाज में वो बोलते हैं कि मैंने इसे बचाया है तो ये हंस मेरा है। दोनों में बहस बढ़ गई, मतलब कि वो देवदत्त कहते हैं कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है, और सिद्धार्थ कहते हैं कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। फैसले के लिए वे राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बात सुनी, उन्होंने फैसला सुनाया। मतलब कि दोनों जब लड़ने लगे, बहस करने लगे बार बार, तो वो राजा के पास गए कि अब इसका फैसला तो राजा ही करेंगे ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उसे मारा तो इसलिए वो उनका है, और सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि उन्होंने उसे बचाया है तो इसलिए वो उनका है। तो इस वजह से फैसला नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो राजा के पास, राजा के दरबार में गए। तो राजा ने दोनों पक्षों की, दोनों लोगों की बात सुनी और उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। तो उन्होंने ये फैसला सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो इसलिए ये जो हंस है इस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। हंस सिद्धार्थ को मिल गया। सिद्धार्थ ने उसके घाव पर मरहम लगाया। कुछ ही दिनों में हंस ठीक हो गया। फिर सिद्धार्थ ने उसे खुले आकाश में छोड़ दिया। जब राजा ने फैसला सुनाया उसके बाद हंस जो होता है वो सिद्धार्थ को मिल जाता है, और सिद्धार्थ ने फिर उसके घाव को साफ किया, उस पर मरहम लगाया, और कुछ ही टाइम बाद हंस जो एकदम ठीक हो गया, और फिर सिद्धार्थ ने उसे मतलब आसमान में वापस छोड़ दिया, उसे उड़ा दिया। बच्चों, यदि सिद्धार्थ हंस पर दया न करते तो हंस मारा जाता। वास्तव में दूसरों की सहायता करने में ही सच्चा सुख मिलता है। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, कभी किसी जीव जंतु को सताना या मारना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर आप ही सोचो कि अगर सिद्धार्थ उसे हंस को नहीं बचाते या उस पर दया नहीं करते तो क्या होता, वो हंस तो मर जाता ना, क्योंकि देवदत्त ने उस पर तीर का मतलब बाढ़ चलाई थी तो वो मर ही जाता अगर वहां कोई और ना होता, और फिर मतलब उसे कोई बचाता नहीं तो वो मर जाता। तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखो कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और क्योंकि दूसरों की मदद करने से आपको जो खुशी मिलेगी ना वो शायद और किसी दूसरे काम में नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप हमेशा दूसरों की हेल्प करें। कभी आप किसी भी पशु पक्षी पर मतलब उनको ना सताइए, ना ही उन्हें मारिए। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें और अंडरस्टैंड करें।